जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सदगुरु महाराज की जय हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अपना दूसरा शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी की जो कृपा है वो किसी न किसी तरीके से मेरे पास आ ही रही है। उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग मेरे पास आ ही रही है, पहुँच ही रही है। क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी कितने सालों से कितनी परेशानियों को वो झेल रही है। वो कैसे झेल रही है वो उन्हीं को ही पता है। चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या रिलेशनशिप को लेके चले, वो हर तरीके से परेशानी से जूझ रही है। बस पर उन्होंने धीरे धीरे करके हर परेशानी से मुझे उबार रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि जैसे मैंने बताया कि गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, सपने दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत सारे दर्शन दिए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मतलब करवा चौथ में मैं बहुत अपसेट थी, किसी चीज़ को लेके मैं बहुत अपसेट थी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब मैं मतलब उठी हूँ, तब एक ब्लैक कलर के बटरफ्लाई मेरे पाउच पे, मतलब दो डोर है मेरे पाउच में, एक मेरे बेडरूम को जाता है और एक गुरुजी के रूम को जाता है। तो पहले वो पूरे पौच में घूमी और फिर गुरुजी का जो कमरा है वो उसी की डोर पे, जो जाली वाला डोर है वो उस पे आके बैठ गई। और फिर मेरी जो बेडरूम के डोर है उस पे आके बैठ गई। और मैं ना उसी को ही देखे जा रही थी और उसी मंत्र जाप किए जा रही थी गुरुजी का। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं बाहर गई, तो वही सेम बटरफ्लाई मेरे मतलब दूसरे वाला रूम जो है, जो लिविंग रूम से अटैच्ड है, उसका डोर अलग है, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी बटरफ्लाई। मैंने कहा अरे ये बैठी हुई है, तो मेरे को बाहर जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो वो चारों तरफ मेरे उसने राउंड लगाया बटरफ्लाई ने और मुझे टच किया। और एक तुलसी का पौधा लगा रखा है मैंने, जिसमें पूजा करती हूँ, वो वहाँ जाके बैठी। और वो मैंने कहा उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद दिया है करवा चौथ के दिन। और बस ऐसे चली, फिर मैं बाहर गई, अपना सामान लेकर आई। और फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी देखो ये बटरफ्लाई ना अभी तक यहीं बैठी हुई है। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा ये गुरुजी ने दर्शन दिए, बस उनका आशीर्वाद लो और मंत्र जाप करो। तो मेरे बेटे ने सेम वही किया, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत स्पिरिचुअल है। वो बस भगवान की भक्ति, गुरुजी की भक्ति बहुत अच्छी करता है। वो गुरुजी की बहुत सेवा करता है, चाहे वो उनको भोग लगाना हो, पानी पिलाना हो, कुछ भी करना हो। मतलब घर में जो सबसे पहले चीज़ आती है ना, मेरा बेटा कहता है कि मम्मी गुरुजी को भोग लगाना है, गुरुजी को ये पसंद है। उसको ये भी पता है कि गुरुजी को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। मुझे उस चीज़ को लेके बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने, भगवान जी ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है कि मेरा बेटा इन सब चीज़ों को बहुत मानता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू मेरे भगवान जी। और दूसरा जो ड्रीम दर्शन था वो मेरे बर्थडे में गुरुजी ने दिया था। वो भी अर्ली मॉर्निंग भोर का सपना था, जिसमें मैंने देखा कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। और मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मेरे हाथ में कैंडला लगा हुआ है और मतलब मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा कोई अपना हो यहाँ। मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल में, मैं उधर पर भग भग के देखते इतने चल के देख रही हूँ कि कोई तो मुझे मिल जाए। अरे मैं अकेले हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। तो मेरी दीदी आई और मेरी दीदी ने मेरी फ़ोन, मतलब फ़ोन मोबाइल पकड़ रखा, वो कह रही थी रितु रितु देख गुरुजी का वीडियो कॉल आया है, वो तेरे से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, फिर मैंने जब से देखा तो सामने गुरुजी वीडियो कॉल में हैं और मुझे बता कुछ बोल रहे हैं। और मैंने प्रणाम किया गुरुजी को। गुरुजी ने बोला देख तू फिक्र मत कर, तेरा संग कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ हूँ। तो बस मैं जो बोला तो वो लिख। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं लिखती हूँ। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, ध्यान भी नहीं है कि मेरे पास एक प्लेन कागज़ आया है जो एक साइज शेड होती है, और किसी ने मुझे पेन दिया और मैं कुछ लिख रही हूँ। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि वो हाथ में, मेरे राइट हैंड में कैंडल लगा हुआ है, तो उसकी जो नीडल होती है वो चुभ रही है मुझे। तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। पर फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैंने क्या लिखा मुझे वो याद नहीं आ रहा है, और मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है कि क्या लिखा था मैंने। गुरुजी ने मुझे बोला तो था और मैं लिखा भी था, लेकिन क्या लिखा वो याद नहीं है। तो संगत जी मुझे बताएगा कि इस सफ़र का क्या अर्थ निकला। लेकिन मुझे इतना पता है कि क्योंकि मैं बीमार, मैं 7-8 सालों से बहुत बीमार रह रही हूँ। और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं जैसे भी हूँ, उनकी वजह से ठीक ठाक
हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा सीन हुआ है कि कितनी बार मैं हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ और डॉक्टर कहते हैं कि अब ऐसी जो क्रूशियल सिचुएशन है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में तुम हॉस्पिटलाइज हो जाती हो, फिर ठीक हो जाती हो, इतनी अर्ली एज में ये सब चीज़ें होना ठीक नहीं है, दोबारा हॉस्पिटल मत आना। मतलब इवन मेरा तो इतना सीन ख़राब हो गया था कि मेरे तो राइट साइड की जो विज़न है वो तक चली गई थी, लेकिन उसको फिर ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे करके वो विज़न आ रहा है, गुरुजी के आशीर्वाद से आ रहा है। मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, वो जल मैं अपनी आँखों में भी डालती हूँ तो धीरे धीरे वो रोशनी आ रही है मेरे राइट आइज़ की। तो बस थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आज मैं हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान जी और आपकी वजह से, वो अपने महादेव अपने हनुमान जी की वजह से और आपकी वजह से गुरुजी। मेरा जो विश्वास आप लोगों पे अटूट विश्वास है ना, बस वो कभी डगमगा ही नहीं गुरुजी, कभी नहीं, मेरे मरते दम तक। अगर मेरा दूसरा भी जन्म हो तो बस सबसे पहले आप लोगों की भक्ति मुझे मिले गुरुजी, मुझे ये आशीर्वाद दीजिएगा। आज भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला बहुत बैठा हुआ है, और बताना चाहूँगी गुरु संगत जी की मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती जाती है ना कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब सितंबर मंथ तक हमें इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरे हाथ में मंथ ख़त्म होने से पहले मतलब कुछ 1 रुपया भी 10 रुपये तक नहीं रहते थे। मैं समझ में नहीं आता था कि मैं अपना जो मेरे हस्बैंड की सैलरी है वो 7th मंथ आती है, फर्स्ट वीक में आती है 7th को, तो मैं कहती है भगवान मैं अपना 10-15 दिन में ये कैसे निकालूंगी। और मतलब ऐसा टाइम चल रहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आता था, मैं परेशान रहती थी, लेकिन मैं कहती थी चलो बस मैं गुरु जी का नाम, अपने हनुमान जी अपने महादेव का नाम लेके बस आगे बढ़ती रहती थी, और जैसे 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 करके वो दिन ब दिन जो निकलते जाते थे। और एकदम से 30 सितंबर से मैंने एक मैजिक देखा। मैंने मैजिक देखा कि मेरे हस्बैंड कभी मुझे 1000 डालें, कभी 2000, कभी 3000, और इस बार तो उन्होंने मुझे मतलब जो मंथली मुझे वो देते हैं उससे एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, और मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये मतलब ये कैसे हुआ? वो ये सब हुआ मेरे गुरुजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था, और उसमें मैंने देखा था कि गुरुजी बड़े मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, अपने सब संगत लोगों से मिल रहे हैं, और उनके पास एक थैला है जिसमें सफ़ेद चावल रखे हुए, साबुत चावल, और एक एक मुट्ठी वो सबको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे। और मैं भी अपने दोनों हाथ फैला के गुरुजी के आगे बैठी हुई हूँ, सॉरी खड़ी हुई हूँ कि कब गुरुजी आएंगे और मुझे देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन गुरुजी मुझे दे नहीं रहे थे। मैं गुरुजी के पास गई तो भी गुरुजी ने मुझे इग्नोर किया, और जैसे गाड़ी में बैठे उन्होंने बोला इधर आ, और मुझे अपनी पोटली से निकाल के वो चावल दिए, और उन्होंने कहा समझियो कुड़िए कि मैंने तुझे बैठ के क्यों दिया। तो देखिए संगत जी, और वो ड्रीम दर्शन के बाद आज जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं इतने सालों से जो मैं परेशानियां झेल रही हूँ, ऑटोमेटिकली वो सारी परेशानियां उन्होंने एक चुटकी में ठीक कर दी है। और यही नहीं कि एक ही मंथ, पता नहीं कितने सालों से झेल रही हूँ। और गुरुजी ने मतलब ऐसे दर्शन दिए और वो सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरी गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या रिलेशनशिप को लेकर हो, आप वो धीरे धीरे करके सब ठीक कर दोगे, क्योंकि आपने पहले एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी। दूसरी जो रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ है वो आपको भी पता है कैसे है। मैं देहरादून में रहती हूँ संगत जी, और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं। वो 3-4 दिन के लिए जब आते हैं तो सिर्फ हमारे घर में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा अगर दिल्ली जाते हैं तो गुस्सा होके ही जाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता। मैं उनको इतना समझाती हूँ कि इतना रूडनेस, इतना वियर्ड बिहेव क्यों करते हो हमारे साथ, आप इतना कड़वा क्यों बोलते हो, मतलब। लेकिन फिर भी क्यों, उनको भी ये पता है कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, फिर उसके बावजूद भी उनका ऐसा बिहेवियर। लेकिन उनका बिहेवियर, उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, और हमारी शादी को तो 15 साल हो गए हैं। 15 साल में अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हमारे जो दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव था वो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। पर और ये सिर्फ मेरे ये जो चमत्कार हो रहे हैं, सब जानते हैं किसकी वजह से हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ,
मतलब मुझे पता है मैं कितने सालों से क्या क्या झेल रही हूँ, लेकिन जो ये खुशी मुझे मिल रही है ना, मैं बस किसी की नज़र ना लगे बस। मैंने बहुत चीज़ें टॉलरेट करी है, मतलब मैंने क्या क्या नहीं झेला है वो भगवान जी गुरु जी जानते हैं। बट अब मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि रोने का समय ख़त्म हो गया। गुरु जी ने बोला तेरे मुस्कुराने का, खुश होने का समय आ रहा है, और धीरे धीरे करके मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है आया एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और बाकी जो हमारे कर्म होते हैं, जो पिछले कर्म होते हैं, जो इस जन्म में भी हमें हमें नहीं पता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जानबूझ के मैंने कभी कोई गलती नहीं करी है। वो मेरे गुरुजी भी जानते हैं कि मैंने झूठ बोल के या किसी की बैग बिचिंग नहीं करी है, किसी को झूठ बोल के नीचा नहीं कराया है, किसी का दिल नहीं तोड़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है। खैर छोड़िए, इन सब बातों का कोई अब शायद मतलब नहीं है। इट्स अ मीनिंगलेस चीज़ें। मैं अब इस बारे में सोचती तक नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं बातों बातों में ये बातें आ गई। लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। अगर जो भी मैंने झेला है कोई बात नहीं, खुशी खुशी झेला है। अब मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बस मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना, वो सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया मेरे पति के साथ, कि उनके और मेरा रिलेशनशिप धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मुझे इसकी सबसे बड़ी खुशी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें, चाहे हमारे हाथ में कुछ ना हो, लेकिन अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के रहे तो सब ठीक हो जाएगा। और ये मेरी गुरु कृपा जो है ना, मेरे पर जो बरस रही है, मेरी गुरु कृपा की, मुझे पता है ये सब ठीक कर देंगे। बस मेरी गुरुपा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना गुरुपा। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मैं आपके बिना शायद एक कदम भी ना चल पाऊँ अब। मुझे हर एक चीज़ में आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। बस आप ये चाहते हो ना कि हम अपना कर्म अच्छा रखें। मैं गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गलत काम ना करूँ जिससे आपको ठेस पहुँचे, आपके दिल को दुख पहुँचे। मैं कभी नहीं, ना कभी किया है, ना कभी करूँगी गुरुपा। आपकी बेटी, आप जानते हो आपकी बेटी कैसी है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। और मैं संगत जी आपको ये बताना तो भूल ही गई कि गुरुजी ने मुझे मतलब शहद दर्शन दिए हैं। और मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको शहद दर्शन होते हैं तो ये जो कृपा है वो आपकी अपनी है, ये आप किसी के साथ शेयर मत करिए। और मेरी दीदी ने भी मुझे बोला था कि तू शेयर मत कर किसी के साथ। और एक दिन गुरु संगत जी बताना चाहूँगी, मैं रेंटल हाउस में रहती हूँ। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो एक बार मेरे कमरे में आए, तो थोड़ा सा दिया जलता है तो दीवारें थोड़ी बहुत काली हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे गुस्सा किया है कि तुम दो दो दिए क्यों जलाती हो, क्योंकि एक दिया मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जलाती हूँ जो अखंड है, और दूसरा दिया जब मैं आरती करती हूँ गुरुजी के चरणों, जो चरण स्वरूप है मैं वहाँ रखती हूँ। तो मैंने कहा कि अपने बेटे से बोला, मैंने कहा अर्नव बेटा कि अब हम ना एक ही दिया जलाएंगे, दूसरा दिया नहीं जलाएंगे। जो आरती वाला दिया है ना वही गुरुजी के स्वरूप के आगे रखेंगे, गुरुजी के चरण स्वरूप जो है वहाँ पे नहीं रखेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं, क्योंकि वो बड़ा दिया भी है जो गुरुजी के स्वरूप के आगे रखते हैं, तो वो मैंने हटा दिया। और छोटा वाला जो दिया है जिसे आरती होती है, मैंने वो गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। और शाम की जो पूजा होती है गुरुजी की, वो मेरा बेटा ही करता है। तो उसने दिया जलाया, तो मेरा बेटा बहुत तेज़ चिल्लाया कि मम्मी इधर आओ जल्दी से। मैंने कहा क्या हुआ, कहते मम्मी देखना ही क्या हो रहा है, ये दिया अपने आप घूम रहा है। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है यार ना। मैंने कहा तू ज़्यादा वहम मत पाला कर, तो छोटी छोटी चीज़ों में वहम पालता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने फिर दिया सीधा किया होगा शायद, फिर वो 360 डिग्री एंगल पे घूमा। तो फिर दोबारा चिल्लाया मेरा बेटा कि मामा जल्दी आओ, ये देखो ये क्या हुआ। मैंने कहा अर्नव क्या हो रहा है, मैंने कहा शायद तेल गिर गया होगा प्लेट में, इस वजह से वो दिया इधर उधर घूम रहा है। तो उसने कहा कि मम्मी दिया एक ही एंगल पे 360 डिग्री कैसे घूमेगा, या तो फिसल जाएगा या कुछ इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, वो दिया एक ही जगह पे गोल घूम रहा है। मैंने जब देखा, मैं तो सीरियसली बताऊँ संगत जी, मैं तो बॉटम टू टॉप, मेरे पैर से जो झंझनाहट हुई ना, मेरी पूरी बॉडी हिल गई जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो दिया एक ही जगह पे सीधी प्लेट रखी हुई है, नीचे कुछ नहीं है, और वो एक ही जगह घूमा। मैं भी डर गई, मतलब मेरे गूज़बम्स हो गए थे।
तो फिर मैंने दोबारा दिया सीधा किया, फिर देखा, फिर वो दिया घूमा है। ये मैजिक नहीं है तो आप बताइए क्या है। अगर कोई तेल गिरा या कुछ प्लेट गीली है तो वो थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएगी, इधर एक ही जगह पे गोल कैसे घूमेगी। मेरे को अजीब सा लगने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने वीडियो बनाया और मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया, और मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर इन लॉ को शेयर किया शायद, और उनको भी दिखाया। वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और मैंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला है गुरु रितु ये तो भैया गुरु कृपा ही है, गुरुजी की कृपा दिख रही है। और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ये एक चीज़ समझ में आती है कि प्लेट्स थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा मॉइस्चराइज मतलब मॉइस्चर है तो वो थोड़ा स्लिप हो जाएगी, इधर हो जाएगी, लेकिन एक ही जगह पे दिया खड़े के गोल कैसे घूम सकता है। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा अर्नव बेटा तुम गुरुजी का दिया लेकर आ, जो हमारा अखंड दिया है। मैंने वो अखंड दिया गुरुजी के स्वरूप के आगे जलाया, और जो चरण स्वरूप के आगे मैं जो आरती वाला दिया रखती हूँ छोटा वाला, मैंने वो रखा। मैंने उस जगह पे जब गुरुजी की जो गद्दी मैंने बना रखी है ना, वहीं पे मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हुए हैं, और वहीं पे मैंने वो आरती वाला दिया रखती हूँ। तो मैंने वहाँ रखा, मैंने 2-3 बार रखा, वो दिया नहीं घूमा। फिर मैंने वो दिया दोबारा से उठा के प्लेट समेत उठा के मैंने फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा, नहीं घूमा। मैंने कहा ये तो मैजिक है। मैंने कहा बाप रे मैंने कहा गुरुजी ये गलती कभी नहीं करूँगी, किसी के कहने पे भी नहीं करूँगी। जो चीज़ आपने बांध रखी है ना, मैंने कहा नहीं उससे तो बस फिर वो अटल है, वो चीज़ से फिर डगमगाना नहीं है। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने ये जो बहुत बड़ी गलती करी आपके साथ। आपका अखंड दिया उठा के मैंने दूसरा वाला दिया रखा जो आपके चरण स्वरूप के आगे रखती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत माफ़ करना। मेरे बेटे और मैंने दोनों ने माफ़ी मांगी, और गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैं मतलब गुरुजी ने मुझे 2 बार दर्शन दिए हैं, और ऐसे दर्शन भगवान सबको दे, गुरुजी सबको दे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है, और आज के दिन के लिए आपको तहे दिल से शुक्राना करती है। अपनी बेटी को नया दिन, नया सवेरा, नया जीवन, नई सांसें बख्शने के लिए गुरु पिताजी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरु पिताजी अनंतम शुक्राना। ये वक्त देने के लिए, स्वस्थ शरीर देने के लिए, सब कुछ अच्छा देने के लिए गुरु पिताजी अपनी बेटी के जीवन में। और शुक्राना करने से पहले गुरु पिताजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने सभी पाप कर्म जो इस जन्म में हो या पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किए हों, उन सभी माड़े कर्मों के लिए आपके श्री चरणों में क्षमा मांगती है, क्षमा याचना करती है गुरु पिताजी। जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं या हो जाती हैं या हो रही हैं, कृपया अपनी बेटी को क्षमा करें गुरु पिताजी, और सतमार्ग पर दिखाएं, मुझे शक्ति दे, मार्गदर्शन दे कि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना करूं। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, छठ पूजा के बाद से गुरु बेटी जी, जो गुरु जी की बेटी है, उसकी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है संगत जी। 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे खुद भी नहीं पता संगत जी क्या हो रहा है, मतलब बहुत अजीब सी निगेटिविटी छाई हुई है 2 दिन से। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल डाउन हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं कि हाँ तबीयत नहीं ठीक हो या कुछ भी ऐसा, मतलब फ़ीवर वगैरह फ़ील भी नहीं हो रहा है। बस ये लग रहा है कि मेरे अंदर जो है वो एनर्जी डाउन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत 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 ज़्यादा मैं लेज़ी फ़ील कर रही हूँ। हर चीज़ में आलस संगत जी, हर चीज़ में आलस। सुबह संगत जी ऑफ़िस जाने का भी मन नहीं करता, सुबह संगत जी उठने का भी मन नहीं कर रहा है 2 दिन से। और संगत जी नींद इतनी आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी मैं बहुत सो रही हूँ सुबह, मतलब बहुत लेट तक सोती भी हूँ, और देर में मतलब रात में जल्दी से भी सो जा रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आँखों में ऐसा लग रहा है जैसे नींद छाई हुई है। और आज तो संगत जी जब मैं ऑफ़िस गई तब भी मुझे बहुत बोर फ़ील हो रहा था, और मैं काम, जैसे मेरा थोड़ा बहुत काम होता, काम ख़त्म कर लेती तो फिर मुझे बोर फ़ील होने लगता, और बोरिंग फ़ील होने के बाद संगत जी मुझे नींद आने लगती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेज़ीनेस क्यों हो रही है। और संगत जी ये 2 दिन से हो रहा है आफ्टर छठ पूजा के बाद से। फिर संगत जी क्या होता है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। एक दिन क्या हुआ कि गुरु पिताजी ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया हुआ था, जो गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ था। मैंने उसे, मतलब बहुत अच्छा था, उसे
ख़रीदा था संगत जी। उसका जो अमाउंट था वो 70 रुपीज़ था संगत जी। उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। तो मैंने गुरु जी की वो ब्लेसिंग समझ के वो ब्रेसलेट जो है अपने हाथों में डाल लिया था। और संगत जी वो एक बार क्या हुआ था कि ऑफिस में एक मेरी कलीग थी, उनके मतलब नज़र में वो ब्रेसलेट आ गया था। उन्होंने बोल दिया कि आपका ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है। और संगत जी ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं, बहुत बार मतलब एक बार पहले भी हो चुका है। एक मेरी वॉच थी जो मैंने पहले कभी पहनी थी संगत जी अपने जब भी मैं अपनी लेफ्ट हैंड में कुछ भी पहनती हूँ, कोई भी बैंगल्स वगैरह या वॉच वगैरह, तो संगत जी पता नहीं क्यों लोगों की नज़र पड़ जाती है और उससे वो मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि संगत जी हम गुरु जी की बेटी को गुरु पिताजी जो भी दिलवाते हैं ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्लेस्ड होता है। तो उस पर नज़र पड़ती है और संगत जी उनकी नज़र लग जाती है। संगत जी ऐसे ही वो वॉच भी थी। एक बार मेरी फ्रेंड ने बोल दिया कि तुम्हारी वॉच बहुत अच्छी लग रही है, जबकि संगत जी मैं उस वॉच को बहुत बार पहन चुकी थी और मैं अपनी फ्रेंड के सामने भी पहन चुकी थी। लेकिन संगत जी उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उस जो है उसने अचानक से बोल दिया। और संगत जी उसी दिन से मेरी मतलब वॉच में इतनी बुरी नज़र लगी थी संगत जी कि वो जो गोल्डन गोल्डन कलर का संगत जी चैन वाली वॉच थी वो बिल्कुल काली पड़ गई थी। और मुझसे मैं उसे जब भी पहनूँ संगत जी मेरे मतलब रिस्ट में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती, बहुत स्नैचिंग होने लगती, मैं उसको पहन नहीं पा रही थी। तो मुझे जब गुरु पिताजी ने यही सहारा दिया कि उस वॉच में जो है नज़र लगी है संगत जी, फिर मैं क्या करती, मैंने उस वॉच को निकाल के फेंक दिया क्योंकि मुझे वो सूट ही नहीं कर रहा था, मैं नहीं पहन पा रही थी। ऐसे संगत जी अभी जो ब्रेसलेट गुरु पिताजी ने ब्लेस किया उसमें जब जैसे ही जो कलीग ने बोल दिया था कि आपकी जो ब्रेसलेट है वो बहुत अच्छा लग रहा था, संगत जी मैं समझ नहीं पाई। और ये छठ पूजा के पहले की बात है संगत जी, दिवाली के पहले की बात है। तब से संगत जी वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में था और उसके पहले उन्होंने बोला था कि ये जो है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। जब नज़र लगती ना तो उसका असर उसी टाइम नहीं होता, कुछ टाइम बाद होता है। संगत जी छठ पूजा के बाद से मैं बहुत डाउन रहने लगी, 2 दिन से मेरी मतलब अ, बहुत निगेटिविटी फील हो रही थी, मेरे मन में भी चिड़चिड़ापन हो रहा था, कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। और संगत जी मैं तो मतलब बहस लड़ाई झगड़ा, और संगत जी अभी 2 दिन से तो पता नहीं क्यों गुरु पिताजी के साथ भी मतलब मेरा मन रहने का मन नहीं कर रहा था। और मैं मतलब पूजा में भी नहीं ध्यान दे रही थी, दीपक भी नहीं जला पा रही थी, सही से मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्या था गुरु पिताजी। बट संगत जी आज कहीं गुरु पिताजी ने मुझे बताया कि तुझे नज़र लगी हुई है। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। उसके बाद संगत जी मुझे जो है वो ब्रेसलेट एकदम से मेरे दिमाग में आया, इस ब्रेसलेट को संगत जी मैंने देखा तो वो संगत जी उसमें जो भी मतलब लगे हुए थे, जो भी मतलब उसमें चीज़ें लगी हुई थी स्टोन्स वगैरह, संगत जी जब मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल पीले पड़ गया थे संगत जी। मैंने देखा तो मैं समझ गई गुरु पिताजी इस ब्रेसलेट में नज़र लगी है। और मुझे वो मैम का जैसे ही उन्होंने बोला था कि आपका ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है वो बात याद आ गई। फिर मैंने कहा गुरु पिताजी इसी में नज़र लगी है और मैं इसको उतार ही नहीं रही हूँ, इतने टाइम से मेरे हाथ में है और अब मुझे इसे उतार देना चाहिए। बस संगत जी ये गुरु पिताजी का मैजिक था, उन्होंने मुझे वो थॉट दिया और मैंने उस ब्रेसलेट को निकाल कर फेंक दिया। संगत जी जैसे ही मैंने उसे निकाला कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा रिलीफ फील हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से मेरे अंदर एनर्जी आ गई है और मैं फिर से एक्टिव हो गई हूँ। लेकिन संगत जी अभी भी जो है थोड़ा बहुत असर है क्योंकि वो आज ही का टाइम दिन था, मैंने जो है उसे फेंका। फिर संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए। और संगत जी मुझे जो है थोड़ा सा कोल्ड कफ़ भी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा छींक रही हूँ इस टाइम से, मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही 2 दिन से। तो संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे भी सत्संग सुनाया कि जो मतलब ये कफ़ कोल्ड के थ्रू भी मैं तेरे अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है उसे बाहर निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए तम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और तहे दिल से हर एक चीज़ के लिए, आपकी हर एक कृपा के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए और अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उसके नज़र को उतारने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती है गुरु पिताजी। संगत जी गुरु पिताजी की मेहर से गुरु जी की बेटी फिर से आज शुक्राना करने बैठी है, इसके लिए भी शुक्राना करती है उनकी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी की मतलब इतनी निगेटिविटी मेरे अंदर छाई हुई थी कि मैं तो गुरु जी का जो जल प्रसाद है संगत जी वो भी नहीं रख रही थी उनके स्वरूप के सामने। और संगत जी फिर कल गुरु पिताजी ने मुझे वो थॉट दिया कि जल जल प्रसाद रखना है, क्योंकि संगत जी की जल प्रसाद 2-4 दिन से नहीं रख रही थी तो कोई घर में संगत जी पी भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से संगत जी मम्मी को भी थोड़ा सा मतलब हेल्थ इशू हो गया, उनके भी फीवर आ गया था संगत जी, क्योंकि मम्मी का तो व्रत ही था। और ये संगत जी छठ पूजा के बाद से ही हुआ, दोनों लोग संगत जी बीमार पड़ गए। उसके बाद संगत जी जब गुरु पिताजी ने मुझे ये थॉट दिया तो मैंने कल रात में जो है जल प्रसाद रखा और फिर आज उसे जो है हमारा पीने वाला पानी होता है उसे मैं जल प्रसाद मिक्स किया, घर में छिड़का। तो संगत जी थोड़ा सा रिलीफ मिला, मम्मी की भी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक हो गई। तो गुरु पिताजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि
नमन करती है मम्मी पापा के हेल्थ को ब्लेस करने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बेटी को स्वस्थ रखने के लिए, घर परिवार में सुख शांति बनाने के लिए गुरु पिताजी, भैया भाभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए और अपने छोटे भाई को भी उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की मेहर हम सब पर बरसती है, लेकिन हमारे जो कुछ कर्म होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, तो गुरु पिताजी हमें वो थोड़े से में ही कटवा देते हैं। कहीं ना कहीं गुरु पिताजी ने हमारा और मम्मी का दोनों का जो बहुत बड़ा कोई कर्म है जो उसे काटा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु जी की बेटी जो है आज शुक्राना सत्संग करेगी। संगत जी, अपनी बुक से जो मैं रीड कर रही थी उसे के आगे करूँगी। संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे एक टेलीपैथिक मैसेज भी दिया जो मैं सभी संगत परिवार के साथ भी शेयर करूँगी। संगत जी, उस टाइम जब मैंने बुक रीड करी थी उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि जब दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की ओर जाते हुए तोतापरी ने उनको जो है एक तोतापरी आए हुए थे उनके पास मिलने के लिए। तो संगत जी, तोतापुरी जो थे वो योग साधना के थ्रू अपने ईश्वर से, अपने ब्रह्म स्वरूप से जुड़े हुए थे, और जहाँ वहीं पर जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो अपनी काली माँ से जुड़े हुए थे। उनकी भक्ति और एक तरह से रामकृष्ण जी की जो भक्ति थी वो थी साकार साधना। संगत जी, जो क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और उसी तरह से संगत जी जो तोतापुरी थे उनकी जो भक्ति थी वो निराकार थी, क्योंकि वो योग साधना के थ्रू अपने ईश्वर परमात्मा से जुड़े हुए थे। तो संगत जी, मैं उसमें बताना चाहूँगी कि उसमें एक जब गुरुजी ने मैसेज दिया था, उसमें जो मैंने पढ़ा था कि तोतापुरी जो है उनके साथ, क्योंकि वो कहीं पर जाते थे 1-2 दिन के लिए रुकते थे, लेकिन उनके जो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जैसे ही वो बढ़े तो उनके पास उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी उनके पास, वो ठहर गए। और संगत जी, वहाँ पर वो 11 महीने तक रहे, उनके पास रहते रहते उन्हें 11 महीने बीत गए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था उनसे बातचीत करना, उनके साथ रहना, उनका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी, इसमें गुरु पिताजी ने जो है मुझे एक मैसेज दिया जो मुझे कल ही दिया था, लेकिन मैं अपने सत्संग में शेयर नहीं कर पाई थी, मैं आज उसे बताना चाहूँगी। संगत जी, इसमें ये मैसेज भी है गुरु पिताजी की एक संगत के लिए कि कहीं ना कहीं एक कोई संगत है जिसका जो है गुरु पिताजी के साथ इस जीवन में जर्नी जो है उसके 11 महीने बीत गए हैं, या होने वाले हैं, या 11 महीने होने वाले हैं, या 11 महीने हो चुके हैं। तो गुरु जी की बेटी के लिए ये सत्संग है। गुरु जी उस बेटी पर अपनी मेहर सदा बनाए रखे, उस संगत पर अपनी मेहर सदा बनाए रखे। अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। संगत जी की उसी के आगे मैं पढ़ूंगी आज। रामकृष्ण के साकार देव की उपासना का माध्यम था प्रेम, और तोतापुरी के निराकार ब्रह्म की साधना का मार्ग था योग। नितांत विपरीत पथ पर दो अलौकिक ज्योति पुंज, किंतु दोनों के लक्ष्य एक। संगत जी, दोनों के साधना का जो मार्ग था वो अलग अलग था। एक योग साधना के थ्रू एक साकार रूप से ईश्वर की पूजा करते थे, और जो कि मूर्ति पूजा थी माँ काली की, और एक जो थे निराकार आराधना योग साधना के थ्रू, लेकिन दोनों का लक्ष्य जो था वो एक ही था, वो था भगवत प्राप्ति, मतलब ईश्वर की प्राप्ति, सत्य की खोज। नितांत विपरीत पथ पर दो अलौकिक पुंज, किंतु दोनों के जो लक्ष्य थे वो एक ही थे। सने सने दोनों पथ संकुचित होते गए। सने सने संगत जी, मतलब धीरे धीरे दोनों के जो रास्ते थे वो एक में विलीन होते गए, मतलब धीरे धीरे जो है एक दूसरे के पथ को वो जानने लगे, और एक दूसरे के मार्ग को उन्होंने सेम ही समझा। साधना के क्षेत्र में प्रतिकूल विचार वाले दोनों संत पास आ गए। दोनों ने अपने अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रभावित किया। निराकार ब्रह्मा के चमत्कार से अनभिज्ञ रामकृष्ण ऐसी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि बिना सगुण का सहारा लिए भगवान से तदा आत्म स्थापित हो सकता है। तोतापुरी ने कहा, मेरे पुत्र, सत्य का बहुत लंबा रास्ता तुमने पार कर लिया है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसके बाद का मार्ग मैं वेदांत के द्वारा बताऊं। रामकृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे माँ काली के सामने एक भोले बालक के समान खड़े होकर इस प्रकार की आराधना के लिए आज्ञा मांगने लगे। संगत जी, क्योंकि जो रामकृष्ण जी परमहंस जी थे वो माँ काली को अपना आराध्य मानते थे, और उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ करते थे। इसलिए जब उन्होंने तोतापुरी ने जब उन्होंने बोला कि मैं जो है कुछ आगे आपको मार्गदर्शन करूं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ काली की आज्ञा मांगने के लिए चले गए। तो उन्होंने जब आज्ञा ली उसके बाद जो है
आज्ञा मिलने पर उन्होंने तोतापुरी से अत्यंत विश्वास और विनम्रता पूर्वक अद्वैत वेदांत की दीक्षा ली। दीक्षा संस्कार के प्रथम चरण में इन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना के ब्रह्म आडंबर से मुक्ति पाना तथा अपने अहम को भूल जाना था। इन सब पर तो इन्होंने तुरंत ही विजय प्राप्त कर ली, किंतु जब ये तोतापुरी की निर्देशित मुद्रा में आसन लगाकर ध्यान मग्न होते तो बराबर उनकी आंखों के सामने माँ काली का रूप उभर जाता। हतोत्साहित होकर उन्होंने तोतापुरी से कहा कि यह सब व्यर्थ है। वे अपनी आत्मा को प्रतिबंध रहित स्थिति से ऊपर उठाकर ब्रह्म में आत्मसात नहीं कर सकते। संगत जी, जब तोतापुरी से उन्होंने मार्गदर्शन जो भी माँ काली की आज्ञा से मतलब लिया, तो सब कुछ तो उन्होंने किया संगत जी। उन्होंने देवी देवता जो मतलब बहुत से लोग होते हैं ना संगत जी, मल्टीपल देवी देवता की पूजा करते रहते हैं, लेकिन संगत जी उनका कुछ नहीं होता। जहाँ एक ईश्वर के रूप को, चाहे वो साकार हो चाहे वो निराकार हो, अगर आप एक ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसे ही संगत जी उन्होंने क्या किया, अपने इंद्रियों को वश में करना सीख लिया। देवी देवता जो बहुत सारे देवी देवता की पूजा अर्चना करते थे, उनके ब्रह्म आडंबर से उन्हें मुक्ति मिल गई और अपने अहम यानी कि सबसे बड़ी संगत जी चीज़ होती है अहंकार, जिसे बहुत जल्दी हम अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते, उसे भी वो भूल चुके थे। तोतापुरी ने जो है उन्हें इतना ज्ञान दे दिया था। पर जब भी संगत जी बात आती थी आसन लगाकर मुद्रा में बैठना, उनसे ध्यान मग्न होकर के बातें करना, आंखें बंद करना, तो संगत जी वो उनसे नहीं हो पाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, साकार रूप अपनी माँ काली की पूजा करते थे और उनको हर जगह माँ काली के दिव्य दर्शन होते थे, और जैसे ही वो आंखें बंद करते उन्हें माँ काली की प्रतिमा दिखाई पड़ती। तो संगत जी वे आत्मा के प्रतिबिंब होकर मतलब प्रतिबंध रहित आत्मा को उससे ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। उनके सामने माँ काली का चेहरा आ जा रहा था। तो उसके बाद संगत जी उनके पास जो तोतापुरी का ज्ञान था वो उन्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। ऐसा सुनते ही तोतापुरी ने रामकृष्ण की ओर आगन्य दृष्टि से देखते हुए तीक्ष्ण वाणी में कहा, क्या यह तुमने कहा? तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हें अवश्य करना है। ऐसा कहकर उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा रामकृष्ण की आंखों के सामने रखा और उसके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जब रामकृष्ण जी ने ऐसा कहा तो तोतापुरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए जब संगत जी उनसे नहीं हुआ तो क्या किया, एक शीशे का टुकड़ा तोड़ा और बोला रामकृष्ण परमहंस जी से कि आप इस पर ध्यान केंद्रित करिए। संगत जी, बहुत से लोग होते हैं जो ध्यान केंद्रित नहीं कर जाते हैं। जब भी हम संगत जी कुछ भी सुनते हैं, शब्दवाणी या कुछ भी सुनते हैं, तो हमारा मन जो इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन संगत जी वही चीज़ इनके साथ भी हो रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी का जो ध्यान था वो ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, शीशे के टुकड़े का सहारा लिया तोतापुरी जी ने और उनसे बोला कि इसको अपनी आंखों के सामने रखकर इसको केंद्र बनाकर इस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। रामकृष्ण के शब्दों में तब मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से ध्यान लगाने लगा। जैसे ही देवी माँ की भव्य आकृति प्रस्तुत हुई, मैंने अपनी तलवार के समान अपने विवेक का प्रयोग किया। मैंने उसे 2 टुकड़ों में खंडित कर दिया। संगत जी, इतनी शक्ति उनकी आंखों में आ गई थी। जैसे ही उन्होंने शीशे पर ध्यान लगाया, शीशे के टुकड़े पर उनके सामने भव्य रूप में देवी माँ की आकृति प्रकट हुई और उनका जो शीशा उनके ध्यान में मतलब शीशा जो उनके सामने था आंखों के सामने, वो 2 टुकड़े उसके हो गए। उसकी शक्ति जो थी वो ज्वाला से वो शीशे के जो भी टुकड़ा था वो और टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। जैसे ही देवी माँ की भव्य आकृति प्रस्तुत हुई, मैंने अपनी तलवार के समान अपने विवेक का प्रयोग किया। मैंने उसे 2 टुकड़ों में खंडित कर दिया। अंतिम व्यवधान टूट गया, मैं समाधि में खो गया। संगत जी, ये समाधि का अंतिम क्षण था जब उन्होंने क्या किया, जैसे ही शीशे के 2 टुकड़े हुए, उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान मग्न होकर वो उस समाधि में बिल्कुल ही डूब गए। तो संगत जी, इसके आगे मैं कल शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने इतना जो पाठ पकड़वाया है उसमें संगत को ध्यान लगाने का एक संकेत दिया है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी संगत जी, कोशिश करिए 10 से 15 मिनट जरूर बैठिए गुरुजी के सामने, उनके स्वरूप के सामने या दीपक जलाकर दीपक के सामने और उनको ध्यान से मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाइए। और गुरुजी आप सब पर मेहर करेंगे और आपको डायरेक्ट संकेत देंगे, आपसे बातें करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, अनंतम तम शुक्राना अंकल जी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तम शुक्राना सभी संगत परिवार का, अनंतम तम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी।